चिराग पासवान के बारे में वो क्या कह रहे हैं कि कोई बिहार विहार नहीं बुला रहा है, वो सिर्फ माहौल बना रहा है। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कभी भी न सीटों को लेकर डिमांड की है, न कभी ये कहा है कि भाई हमें इतनी सीट पे चुनाव लड़ना है। जेडीयू ये प्रेशर बना रही थी कि आपस में हम लोग सीट बांट लेते हैं। अब चिराग पासवान की जो पॉपुलैरिटी हो गई है तो भाई उसका लाभ भी चाहिए। अब जीतन राम मांझी, अब ये बताइए कि चिराग पासवान को 30 प्लस थोड़ा दे के देख लेते ज्यादा सीट, जीतन राम मांझी को कैसे मनाइएगा 8 सीट, पहले तो 6-7 सीट देने के। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। अब से कुछ ही महीनों के बाद बिहार में चुनाव है और इस चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दल जो है तैयारियों में लगभग जुटे हुए हैं। अब से कुछ ही महीनों के बाद लगभग ये कहा जा रहा है कि जून से जुलाई तक जो सीट शेयरिंग है वो भी तय कर दिया जाएगा, औपचारिक तरीके से बता दिया जाएगा। लेकिन एनडीए में सीट को लेकर के जो दरार है वो अभी तक बना हुआ है। अब ऐसे में एक और मांझी जी लगातार ये प्रेशर दे रहे हैं, सवाल भी कर रहे हैं कि 40 सीट चाहिए। चिराग की ओर से सीट औपचारिक तरीके से नहीं बताए जा रहे कि कितने सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चिराग का भी बयान इनमें आ रहा है। कौन इस बार बड़े भाई की भूमिका में रहने वाला है, जदयू या फिर बीजेपी? मतलब कुल सीटों को लेकर के एनडीए में जो दरार है वो देखने को मिल रहा है। तो इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे कि क्या वाकई एनडीए में सीटों को लेकर के दरार है, चुनाव से पहले कोई खेला हो सकता है एनडीए में। बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज के चीफ एडिटर अमित सर हैं। सर से ज्यादा जानकारी लेंगे कि अभी जो बयान आए हैं मांझी जी का, उन्हीं से शुरुआत करते क्योंकि बहुत बोलते हैं वो राजनीति में। सीटों को लेकर के वो बयान दे रहे हैं, क्या लग रहा है सीटों को लेकर के ही झगड़ा होने वाला है एनडीए में इस बार? नहीं, देखिए झगड़ा होने वाला नहीं है, झगड़ा है। एक होता है कि ये संभावना बन सकती है, लेकिन संभावना बनी हुई है और झगड़ा ऑलरेडी चल रहा है। हाँ, उससे कुछ ऐसा होगा कि कोई दल किसी गठबंधन से बाहर निकल स्विच कर जाएगा, एग्जिट कर जाएगा, ये नहीं होगा। अब झगड़ा क्या चल रहा है वो मैं बताता हूं। अब देखिए, जीतन राम मांझी प्रेशर तो बना रहे हैं, आपने ठीक कहा कि प्रेशर बनाने में माहिर है। पहले 60 से शुरुआत किया, फिर 40 पे आया, अब 30 तक आ चुके हैं। अमित शाह से मिलने के बाद 30 तक आ चुके हैं। ठीक है, मतलब आधा उन्होंने अपना डिमांड कर दिया है। 60 से आधा पे आ गए, सीधा 30 पे। हाँ, सीधा 30 पे आ गए हैं। ठीक है, तो जीतन राम मांझी ये डिमांड कर रहे हैं ना, लेकिन अब झगड़ा कैसे है? अब झगड़ा ये है कि चिराग पासवान के बारे में वो क्या कह रहे हैं कि कोई बिहार विहार नहीं बुला रहा है, वो सिर्फ माहौल बना रहे हैं। जीतन राम मांझी ने एक नेशनल चैनल को इंटरव्यू में ये ऑफिशियल बयान दिया है और इस बयान को सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल किया जा रहा है महागठबंधन खेमे के द्वारा। तो झगड़ा तो है। वो ये भी कह सकते थे कि ठीक है भाई, बिहार बुला रहा है तो बिहार में उनका स्वागत है, वो फैसला ले सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से सीधे चोट जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान पे किया है। दूसरी बात है झगड़ा कैसे है। चिराग पासवान, बिल्कुल सही बात है, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कभी भी न सीटों को लेकर डिमांड की है, न कभी ये कहा है कि भाई हमें इतनी सीट पे चुनाव लड़ना है। वो बार बार कहते हैं कि अगर मैं कोई भी डिमांड मीडिया में रखता हूं तो वो गठबंधन की मर्यादा को मैं तोड़ता हूं। लेकिन अगर झगड़ा नहीं है तो राजेश वर्मा कैसे कह रहे हैं कि भैया कि 30 सीट मेरे नेता के साथ अन्याय होगा उनके लोकप्रियता को देखते हुए। कैसे अरुण भारती कह रहे हैं कि हर जिला में लड़ने की इच्छा है। तो झगड़ा है। अरुण भारती तो ये भी बयान दे रहे हैं ना कि मुख्यमंत्री वही बनेगा जिसे जनता चुनेगी। हाँ, मतलब सीएम नीतीश कुमार के चेहरे पर अभी तक मुहर नहीं लगी है। ठीक है, हालांकि ये सीट को लेकर ही प्रेशर है, नहीं बहुत ज्यादा इसमें इफ एंड बट खोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन प्रेशर बहुत अच्छा बना रहे हैं। ठीक है, अब आइए इस बार सभी प्रेशर बना रहे हैं, लेकिन मांझी जी, चिराग पासवान। अब आइए थोड़ा सा दोनों बड़े भाई पे, बड़े भाई छोटे भाई, मतलब जदयू और बीजेपी। हाँ, अब देखिए लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे झगड़ा नहीं है। बीजेपी जेडीयू अंदर खाने एकदम समझौता कर चुकी है। झगड़ा यहाँ पे भी है, झगड़ा यहाँ पे भी है। पहले जेडीयू ये प्रेशर बना रही थी कि आपस में हम लोग सीट बांट लेते हैं। जो 2020 में हम लोगों ने किया था कि बीजेपी जेडीयू ने बराबर की सीट बांट ली थी। बीजेपी ने अपने खाते में से अपने सहयोगियों को, जैसे मुकेश सहनी को बीजेपी ने एडजस्ट किया था और जदयू ने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को किया था। पहले नीतीश कुमार ने यही फॉर्मूला कहा था। बीजेपी तैयार नहीं हुई, और बीजेपी इसलिए तैयार नहीं हुई क्योंकि बीजेपी को पता था कि चिराग पासवान तैयार नहीं होंगे इस फार्मूले के लिए।
बीजेपी को ये पता था कि इस बार जीतन राम मांझी भी तैयार नहीं होंगे, और ऑन रिकॉर्ड मैंने संतोष सुमन से ये बयान सवाल किया था 2 दिन पहले, तो संतोष सुमन ने साफ कहा कि नहीं, पिछले बार वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा, फॉर्मूला नया होगा। यानी जो बाकी भी सहयोगी दल है, वो दोनों बड़े भाई को ये कह रहे हैं कि हम छोटे जरूर हैं लेकिन हमारी भी अहमियत है। हम आप जो कह देंगे, आप जो कहेंगे कि घर का बंटवारा या जमीन का बंटवारा इस हिसाब से हो जाएगा, तो इस बार वो नहीं हो। कोई छोटा भाई नहीं मानने को तैयार है। इस बार की भैया ये हमारे हिस्से की जमीन है, मतलब सीट है, वो हमें चाहिए। तानातानी है एकदम, एनडीए तानातानी है, एकदम तानातानी है। तो अब बीजेपी जेडीयू के बीच एक फार्मूला क्या बच रहा है, जो मैं बार बार कहता हूं कि ज्यादा फार्मूला इसी पे है कि 100-100 की बराबर सीट पे जेडीयू बीजेपी लड़ेगी और बाकी की 43 सीट जो है अपने बाकी 3 सहयोगी दल को छोड़ेगी, और उसमें जो ज्यादा प्रेशर बनाने में सफल हो जाएगा उसको उस हिसाब से सीट दी जाएगी। जिसमें आप भी जाने राजनीति, आप तो खुद पॉलिटिकल बीट को कवर करती है, नेताओं के पास जाती हैं कि तीसरे नंबर पे चिराग पासवान आएंगे, उसके बाद जीतन राम मांझी आएंगे और 5वें नंबर पे उपेंद्र कुशवाहा आएंगे, और ये हर कोई जान रहा है। लेकिन इसमें भी खेल है, और मैं बार बार कहता हूं कि राजनीति को सिर्फ आप स्टेट चश्मे से नहीं देख सकते हैं। अब खेल क्या है ये समझिए। जेडीयू नहीं मान रही है 100-100 सीटों पे, जदयू को ज्यादा चाहिए, कह रही है कम से कम 105। पिछले बार भी तो 120 या 121 पे लड़ी तो थी। पिछली बार दल कम था ना, पिछली बार चिराग पासवान जैसा नेता नहीं था उनकी पार्टी नहीं थी। पॉपुलर अब चिराग पासवान की जो पॉपुलैरिटी हो गई है, तो भाई उसका लाभ भी चाहिए। चिराग अभी बाजार के वो फल बने हुए हैं जिससे हर कोई खरीदना चाहता है। सेहत के लिए वो फल अच्छा है। नहीं, ये लाइन बड़ा अच्छा है, और इस बयान को मैं अब कई डिबेट में कोट करूंगा, लेकिन ये लाइन आपने बिल्कुल सही कही कि सेहत अच्छी हो सके, लेकिन उस फल से डर भी रहे हैं कि ये फल इतना ना खिल जाए कि मार्केट में सिर्फ इसी की पूछ हो जाए। तो एग्जैक्टली ये है। अब जेडीयू 105 सीट चाहती है, अब बीजेपी ये चाह नहीं रही है। अब अंदर खाने की बात बता देता हूं कि जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहे, वो कह रही है बराबर बराबर पे आइए ना, बहुत दिन बड़े भाई रह लिए, अब तो मुख्यमंत्री भी मान लिए ना चाहते हुए भी, लेकिन कम से कम बड़ा सीटों के मामले में तो बराबर बराबर आइए। चिराग पासवान, और मैं ये कह रहा हूं कि ये जो बिहार बुला रहा है, ये चिराग की इच्छा जरूर है, और ये दिली इच्छा है, कोई न स्वार्थ की इच्छा है न प्रेशर बनाने की इच्छा है। वाकई जब से मैं चिराग पासवान से बातचीत करता हूं, या चिराग पासवान से जब भी ऑफ द रिकॉर्ड बातें हुई है, हमेशा उन्होंने कहा है कि अमित जी मैं बिहार में ही इंटरेस्टेड हूं। ये नया नहीं है, लेकिन इस बात को इतना ज्यादा क्यों प्रसारित किया जा रहा है, क्योंकि चिराग का सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि भैया सीटों में हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अब जीतन राम मांझी, अब ये बताइए कि चिराग पासवान को 30+ थोड़ा दे के देख ले, तो भाई इधर तो कितना मांझी जी तो बवाल कर देंगे, बवाल कर देंगे। अब इस ऑप्शन कहां बचेगा। चलिए हम सिंपल सा रखते हैं, 100-100 200 हो गया, 43 में से बांटिए। मान लीजिए कि चलिए चिराग को किसी भी तरह 30 पे बना लेती है, तब भी 13 बचा। 13 बचा आरएलएम और मांझी जी के लिए क्या मान ले 3 आरएलएम 10 नहीं 3 फिर भी बहुत कम हो जाएगा। 3 आरएलएम नहीं, आरएलएम को 3 से ज्यादा सीटें मिलने जाएगी। आरएलएम को देखिए, उपेंद्र कुशवाहा शांत जरूर बैठे हुए हैं, लेकिन कुशवाहा का वोट बैंक जिस तरह से लोकसभा चुनाव में ही पता चल गया, लोकसभा में छिटका था। लोग ये कह रहे हैं कि पवन सिंह का फैक्टर काम किया था, नहीं, पवन सिंह का फैक्टर कुशवाहा फैक्टर काम किया था, और आरजेडी ने कुशवाहा वोट बैंक में डेंट लगाने में वो सफल हुए थे आरजेडी। और यही तो देखने को भी मिला ना कि मजबूरन उनको बनाना पड़ा उन्हें सांसद उपेंद्र कुशवाहा को, राज्यसभा, और वो भी बीजेपी ने अपने कोटे से भेजा, अपने कोटे से भेजा। मतलब 2-3 दिनों के भीतर ही ये पूरा प्लान स्ट्रेटेजी जो है आनंद फानल में। कुशवाहा वोट बैंक वैसे ही एनडीए से छिटका हुआ है। अब आप कह रही है 3 सीट, तो मतलब एक होता है ना कि जो बच्चा रोता नहीं है तो माँ उसे दूध नहीं पिलाती है, खाने को नहीं पूछती है, तो ऐसा नहीं है। बीजेपी को पता है, जेडीयू को पता है कि उपेंद्र कुशवाहा भी एक फैक्टर है। हाँ, सबसे ज्यादा कम सीट उन्हें मिलेगी, क्योंकि एक भी सांसद नहीं है, एक भी विधायक नहीं है, लेकिन ऐसा सीट बांटेगी कि वो भी नाराज ना हो, उनका भी सम्मान रहे। तो 3 सीट नहीं, उससे ज्यादा सीट। जीतन राम मांझी को कैसे मनाइएगा? 8 सीट, पहले तो 6-7 सीट देने के, अब इतना ना प्रेशर बना दिए हैं कि 60, 40, 30 तक आ गए हैं, तो कम से कम वो चाह रहे होंगे ना कि भाई 10 को दे, हमरा 15 को दे। मांझी जी तो बोलने में एक्सपर्ट है, नहीं बोल, गुस्सा हो जाएंगे, नहीं सीट वही मैं कह रहा हूं। तो ये जो आप कह रही हैं जून जुलाई, ज्यादा लेट होगा ना,
जून जुलाई से भी ज्यादा लेट ज्यादा लेट होगा, चुनाव है अक्टूबर नवंबर में। ज्यादा लेट होगा। आप समझिए कि अमित शाह को एकदम 15 दिन 20 दिन पूरा इस पे मंथन करना पड़ेगा। लेकिन इसी बीच अगर आप कोई ये कहे कि इससे कोई एग्जिट हो जाएगा ना, मतलब ठीक है, अगर मान लीजिए कि जीतन राम मांझी को, मान लीजिए, मैं मतलब ऐसा नहीं है कि जीतन राम मांझी अगर ये देखे या उनके समर्थक देखे तो बुरा मान जाए, अगर मान लीजिए 8 ही सीट मिले और उसके बाद जीतन राम मांझी को ये सोचे एग्जिट कर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये बीजेपी भी जान रहे हैं, जेडीयू भी जान रहे हैं, ये बाकी लोग न चिराग पासवान एग्जिट करने जा रहे हैं। कोई अगर ये कह रहा है कि प्रशांत से दोस्ती, तो एक नया मतलब भाई, समीकरण जो हाँ है। मतलब जितने डिजिटल चैनल, जितने भाई पॉलिटिकल पंडित, और मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रहा हूं, उतना ज्यादा नया फॉर्मूला आता है। कोई प्रशांत से उनका गठबंधन करवा रहा है, कोई कह रहा है कि प्रशांत, कांग्रेस और चिराग पासवान मिलके एकदम चुनाव में जाएंगे। मतलब अलग अलग तरह का ये खबरें निकलकर सामने आ रही। ठीक है, हो सकता है, आकलन हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राजनीति में कभी भी कोई दोस्त दुश्मन हो हाँ, सकता है। लेकिन जो मेरा आकलन है, जो मेरा अपना एक अनुभव कहता है कि कोई भी सहयोगी दल किसी को एग्जिट, एनडीए में एग्जिट नहीं करने जा रहा है। पांचों सहयोगी दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कौन कितना प्रेशर बना सकता है, ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए, तो एनडीए में दरार है, कितने सीटों पर कौन लड़ने जा रहा है, हमने बातें की। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।